हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 20th अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अ हाई कोर्ट जज। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी पार्ट ऑफ वोस्टक एक्सरसाइज 2022। तो इसमें तीन कंट्रीज हमने पढ़ी थी, दैट इज इंडिया, चाइना एंड रशिया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है। यूएई इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 1 एंड 2। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द 10th एडिशन ऑफ एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस बिगिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड डोर्नियर एयरक्राफ्ट। सेकंड है, व्हाट इज द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट। थर्ड है, लिंगायत कम्युनिटी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। द फोर्थ इज, वेयर इज नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। तो ये आपने बताना है। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सद्भावना दिवस 2022 20th अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी होती है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी जी, और इसी दिन को सद्भावना दिवस या हार्मनी डे जो है की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। 78th बर्थ एनिवर्सरी है इस साल पीएम राजीव गांधी की। देन राजीव गांधी जो थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। देन बाय प्रोफेशन वो पायलट थे और थर्ड जनरेशन थे अपनी फैमिली में आफ्टर हिज मैटरनल ग्रैंडफादर दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड हिज मदर इंदिरा गांधी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1984 में ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब इंदिरा गांधी जो इनकी मदर थी उनका असैसिनेशन हो गया था ड्यूरिंग सिख राइट्स में। देन इनका बर्थ हुआ था 20th अगस्त 1944 को। एल्डेस्ट सन थे ये फिरोज गांधी एंड इंदिरा गांधी के, और इनको असैसिनेट किया गया था 21 मई 1991 को लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्लम। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया था इन तमिलनाडु श्री पेरुम्बदुर, और यहाँ पे पब्लिक मीटिंग कर रहे थे ये कैंपेनिंग के दौरान श्री पेरुम्बदुर में, और उस टाइम पे इनको असैसिनेट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20th अगस्त को, और अवेयरनेस रेज की जाती है अबाउट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देन इसको इनिशिएट किसने किया था? इंडियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ने। कब? 2004 में। एनर्जी जैसे कि बायोगैस है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अक्षय ऊर्जा के और वी कैन से रिन्यूएबल एनर्जी के। 2004 में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इन्होंने कोमेमोरेटिव स्टैम्प भी रिलीज की थी यहाँ पे, और 12,000 स्कूल चिल्ड्रन ने यहाँ पे एक ह्यूमन चेन बनाई थी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और इसी दिन जो है, जैसे हमने पढ़ा, राजीव गांधी जी का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और क्या बोलते हैं उसको? सद्भावना दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया जो है यहाँ पे बनाया गया है। पढ़ते हैं डिटेल में। रिसर्चर्स जो है हैदराबाद में, इन्होंने सक्सेसफुली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया है, और इसको रैबिट की आई में प्लेस किया गया है। फर्स्ट टाइम हुआ ये इंडिया में। और ये जो 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया यहाँ पे बनाया गया है, ये ह्यूमन डोनर थे, ह्यूमन आई से ही बनाया गया है, कॉर्नियल टिश्यू से। और इसको क्रिएट किसने किया है? रिसर्चर्स फ्रॉम LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसके लिए फंडिंग जो है प्रोवाइड की थी कॉर्निया स्टडी के लिए। सबसे पहले हम 3D प्रिंटिंग समझ लेते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग का मतलब है 3 डायमेंशनल सॉलिड प्रोडक्ट बनाना। क्या होता है? इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी बोलते हैं, याद रखना आपने, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। इसमें एडिशन की जाती है, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे कि क्या होगा बेसिकली 3 डायमेंशनल मान लो प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे लेयर्स बनाई जाती हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनाई जाएंगी, और इसको कोई भी एंटिटी को पहले उसका मान लो लेआउट डिज़ाइन कर लिया गया। मान लो मुझे एक स्क्वायर बनाना है या क्यूब बनाना है मुझे, तो क्या होगा कि ऐसे एक डिज़ाइन तैयार कर लिया जाएगा, फिर इसके ऊपर ही लेयरिंग करते जाएंगे, और इस एडिशन से क्या होता रहेगा? ये सॉलिड बनता रहेगा, तो 3 डायमेंशनल बनेगा। इट मीन्स ये एक, अगर साइड व्यू से हम देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसे लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनाकर इसको 3 डायमेंशनल शेप दी जाएगी और एक सॉलिड फिगर बनाया जाएगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से लेकर मेडिकल एप्लीकेशंस भी है। और आई के बारे में पढ़ लेते हैं। आई के कुछ पार्ट्स होते हैं, अब देख सकते हो, जो ये ब्लैकन पार्ट है, ब्लैक कलर का सर्कुलर पार्ट, इसको प्यूपिल बोला जाता है। ये कॉर्निया है। ये जो ब्लैक कलर के बाद यहाँ पे ग्रेइश कलर का है, ये आइरिस है।
देन वाइट कलर का स्क्लेरा है, देन ये रेटिना है जो लेयर है पीछे, ये ऑप्टिक नर्व है और ये है लेंस। और आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन आई का जहाँ पे इमेज बनती है, तो आपने याद रखना है वो पार्ट है रेटिना। रेटिना पे इमेज बनती है और ये आई लेंस के बिहाइंड होता है, हम देख सकते हैं आई लेंस यहाँ पे और उसके पीछे जो है रेटिना है। देन इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि आइरिस एंड प्यूपिल क्या है। आइरिस क्या है बेसिकली, आप ये देख सकते हो जो ग्रे कलर का पोर्शन है ये वाला, ये आइरिस है। और आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट होता है आई का, और ये कंट्रोल करता है जो लाइट आई में एंटर करती है उस लाइट को कंट्रोल करता है ये। प्यूपिल जो है ये ब्लैक होल है आइरिस का, और इसी पार्ट से लाइट जो है ये आई में एंटर करती है। तो लाइट एंटर कहाँ से करेगी, प्यूपिल से, और लाइट को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, आइरिस। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रीअपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो DCGI थे पहले चीफ VG सोमानी, इनको 3 मंथ की एक्सटेंशन मिल गई है। 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 3 साल के लिए। और ये एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है, मतलब ये हेड होंगे एपेक्स जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया की, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और सोमानी ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल देने में। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली अप्रूवल देना लाइसेंसिस का कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, इसके अलावा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, तो इनके अप्रूवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, DCGI की। देन DCGI ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स, इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स के लिए, इंपोर्ट के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए। देन ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन DCGI जो है ये ऑल्सो स्टैंडर्ड जो है ले डाउन करती है और एंड क्वालिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग की, सेलिंग की, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स का, इन सब के ऊपर भी चेक रखती है। नेक्स्ट देखते हैं एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़। एक रिपोर्ट रिलीज हुई अभी, टाइटल है रिपोर्ट का एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़। इसमें एनालाइज किया गया है पॉल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स जो हैं पॉल्यूशन की वजह से फॉर मोर देन 7,000 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। और किस टाइम पीरियड के दौरान ये सर्वे हुआ है, 2010 से लेकर 2019 तक। और इसको रिलीज कौन करता है रिपोर्ट को, US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। और स्टडी रैंक करती है सिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब 2 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और सिटीज़ को रैंक किया जाता है। 2 कौन कौन से हैं, पर्टिकुलेट मैटर दैट इज 2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। और एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया जो है ये 18 ऑफ द 20 सिटीज़ में से एक है, मतलब 20 सिटीज़ में आता है जहाँ पे मोस्ट सीवियर इंक्रीज हमें देखने को मिला है फाइन पर्टिकुलर मैटर में फ्रॉम 2010 से लेकर 2019 तक। मतलब इस समय के दौरान PM 2.5 की मात्रा जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। दिल्ली जो है यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर जो है ये देखने को मिला है अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़। एंड PM 2.5 लेवल के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली एंड कोलकाता जो है ये रैंक्ड है फर्स्ट एंड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ वेयर 2.5 लेवल्स वर कंपेयर्ड। कि जहाँ पे भी ऐसी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को कंपेयर किया गया है, उन सिटीज़ में से दिल्ली एंड कोलकाता जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड है टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से। PM 2.5 जो है ये एक एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है एंड 3% के आसपास जो है, जो जितना डायमीटर ह्यूमन हेयर का होता है उसका 3% होता है जस्ट। और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और विजिबिलिटी इश्यूज काफ़ी आ सकते हैं क्योंकि पूरी हवा में ये फैला होता है। देन NO2 लेवल जो है, कोई भी सिटी जो है इस लिस्ट में नहीं है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लिस्ट में। शंघाई ने इसमें टॉप किया है। शंघाई कहाँ पे है, चाइना में। अदर सिटीज़ जो हैं जहाँ पे NO2 पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मॉस्को है, बीजिंग, पेरिस, इस्तांबुल एंड सियोल। सियोल जो है ये साउथ कोरिया की कैपिटल है। इस्तांबुल जो है ये भी आपने याद रखना है, पेरिस, बीजिंग एंड मॉस्को। और रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बीजिंग जो है यहाँ पे लार्जेस्ट डिजीज़ बर्डन है कि PM 2.5 से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा बीजिंग में देखने को मिल रही हैं। 124 डेथ्स हैं यहाँ पे पर 1 लाख पर्सन। 5 चाइनीज सिटीज़ जो हैं इसमें टॉप 20 में है। दिल्ली जो है 6th नंबर पे है एंड 106 डेथ जो हैं देखने को मिलती हैं इन 1 लाख पीपल, मतलब 106 डेथ पर लाख पीपल। एंड कोलकाता जो है इस लिस्ट में 8th नंबर पे है जहाँ पे 99 डेथ देखने को मिलती हैं पर 1 लाख पीपल। तो फैक्ट्स आपने याद रखने हैं।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये मेनली कहाँ से आता है, जब फ्यूल्स की बर्निंग होती है, चाहे वो ओल्डर व्हीकल्स हों, पावर प्लांट्स हों, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हों, रेजिडेंशियल कुकिंग्स हों एंड हीटिंग जहाँ पे हो रही हो, तो वहाँ से जो अनबर्न्ड पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसमें से एक जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब सिटी रेजिडेंट्स जो हैं ये काफ़ी क्लोज विनिटीज़ में रहते हैं, बिजी रोड्स होती हैं, डेंस ट्रैफिक होता है, तो ये ज़्यादा इनको एक्सपोजर रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंट ऑफ रूरल एरियाज। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज विनबैक्स है, 3rd एडिशन एक्सरसाइज विनबैक्स का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। ये कंक्लूड हुई है कहाँ पे, चंडी मंदिर, दैट इज़ इन हरियाणा। इसकी थीम क्या थी, एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्टिजेंट फॉर पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशंस। इसका फोकस क्या है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन करना दोनों कंट्रीज के बीच में, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। और नेक्स्ट एडिशन जो है विनबैक्स का कौन होस्ट करेगा, वियतनाम करेगा 2023 में। और अपने ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी याद रखना है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए पीस कीपिंग मिशन है एक यूनाइटेड नेशंस का, और जिसमें इंडिया जो है ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कंट्रीब्यूटर में इंडिया हाईएस्ट है इस मिशन में, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं उड़ान स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ये स्कीम थी उड़ान, दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक। इसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसका एम क्या था कि एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इन्हेंस करना और एयर कनेक्टिविटी जो है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में, उसमें एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कि मतलब जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और ऐसे रीजन्स की एयर कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाना। 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, बट इस उड़ान स्कीम के लॉन्च करने के बाद ये जो नंबर था ये पहुंच गया था 141 के अराउंड, और एट प्रेजेंट जो है ये 141 है। इस स्कीम के अंडर मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर जो हैं उनको बेनिफिट हुआ है, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है, टिल अगस्त 4, 2022। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस पर्सन इन न्यूज़। ओडिशा जो है, ओडेसा एक प्लेस है न्यूज़ में काफ़ी। यूएन चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने विजिट किया है। ये वार्सकैट सदर्न यूक्रेन का मेन पोर्ट है ओडेसा, आप देख सकते हो, ये है ओडेसा, और ब्लैक सी को ये बॉर्डर करता है, ये भी याद रखना आपने, और यूक्रेन का सदर्न पार्ट है ये। और ये विजिट क्यों किया गया है, क्योंकि रशियन फोर्सेस जो हैं यहाँ पे रेलेंटलेसली बॉम्बार्डमेंट कर रही हैं, बॉम्बिंग कर रही हैं यूक्रेन के ईस्टर्न जो पार्ट है डोनबास रीजन का, तो ये आपने याद रखना है। और यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, एंड इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ याद रखनी है आपने। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। और इसको कौन सी सी बॉर्डर करती है, ब्लैक सी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अल्केश कुमार जो है ये पार्ट बने हैं इंटरनेट गवर्नेंस पैनल का, पढ़ते हैं डिटेल में। यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे अल्केश कुमार शर्मा को, ऑन अ पैनल ऑफ 10 एमिनेंट एक्सपर्ट ऑन इंटरनेट गवर्नेंस, और ये यूएन को असिस्ट करेंगे इंटरनेट गवर्नेंस में। एजेंडा क्या है, टू डील विद द स्ट्रेटेजिक एंड अर्जेंट इशूज़ ऑफ इंटरनेट एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस, कि इंटरनेट के जितने भी स्ट्रेटेजिक एंड अर्जेंट इशूज़ हैं उनके साथ डील करना है और उसके लिए सॉल्यूशंस जो हैं प्रोवाइड करने हैं। और यूएन का सेक्रेटरी जनरल का नाम यहाँ पे दिया गया है एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है यूएन का न्यूयॉर्क, यूएस में। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।